प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे गॉस की प्रमेय जो है चैप्टर 2। उसके आज हम न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करना बेटा क्या है, घन के केंद्र पर यानी घन के केंद्र पर कितना आवेश रखा है, ये दे रखा है 17.7। घन के केंद्र पर आवेश क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। कितना दिया है 17.7 क्यू आवेश 17.7 पिको कूलाम। तो जैसा कि हम जानते हैं Q बराबर 17.7, एक पिको बराबर होता है 10 की पावर -12 होता है। तो हमने क्या किया है, Q बराबर 17.7 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम। हम ये जानते हैं घन के कुल 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं घन में? 6 पृष्ठ होते हैं, जो कि हमें इसमें 3 दिखाई देते, 3 दिखते नहीं हैं। तो गॉस की प्रमेय से घन की प्रत्येक सतह, यहाँ पर किसी क्वेश्चन में ये सतह है बेटा, क्या है प्रत्येक सतह की जगह पे क्या हो सकता है, फलक हो सकता है, पृष्ठ हो सकता है और भी हो सकता है। ये इतने पॉइंटों से पूछा जा सकता है। इसकी सतह की जगह क्या फलक भी हो सकता है, पृष्ठ भी हो सकता है, 3 बातें हो सकती हैं। तो लिखा है घन के कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो गॉस की प्रमेय से घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, जैसा कि हमें पता है गॉस का जो फार्मूला होता है क्या होता है बेटा, फाई ई बराबर Q/ε0 ये होता है। तो इसमें क्या किया हमने, फाई ई बराबर Q/ε0। कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते बेटा। तो इसलिए हमने क्या किया, 1/6 का गुणा कर दिया इसमें। तो फाई ई बराबर 1/6। ये गॉस की जो प्रमेय थी उसी फार्मूले में हमने 1/6 का गुणा कर दिया, ठीक, क्योंकि प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। तो फाई ई बराबर 1/6 इंटू आवेश हमें दे रखा है, ये Q का मान हमने रख दिया 17.7 गुणे 10 की पावर -12। अब साइलेंट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब क्या होता है, ये 10 टू द पावर -12 ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक। अब हमने क्या किया, ये फाई ई बराबर 1/6 गुणे, अब बेटा यहाँ पर 1 अंक का दशमलव, यहाँ कितने 2 अंक का दशमलव है। तो हमने एक यहाँ बिंदी बढ़ा ली ऊपर, जो 17.7 बचा, 2 अंक का दशमलव है, तो हमने एक यहाँ बिंदी बढ़ा ली, 1 2 अंक का दशमलव। बेटा ये दशमलव से दशमलव मेरा कैंसिल हो जाएगा। 885 दूनी होता 1770, ये कितना आ गया मेरा 2। 1/6 इंटू 2, ये हमने कैंसिल किया, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। तो हमने लिया 1/फाई ई बराबर 1/3। इसका हमने भाग किया बेटा, कितना है 0.33 और आता रहेगा। इसका मात्रक क्या होता है, यानी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक होता है। इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। यानी घन के किसी फलक से, इस टाइप का घन बना होता है, देखा होगा आपने, ये जो हमारा इस टाइप का ये घन बनता है बेटा। पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, तीसरा,
तीन तो सतह इसकी दिख रही हैं और तीन सतह कैसी हैं, हिडन है। तीन सतह दिख रही हैं और तीन कैसी हैं, हिडन है, हिडन में छुपा हुआ है। अगर किसी फलक से बाहर आने वाला, जैसा कि पहला सवाल हम लगा चुके इस टाइप का, तो घन में कितने फलक होते बेटा, 6 फलक होते, 3 हिडन होते और 3 दिखाई रहते हैं। तो घन के एक फलक से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, यानी घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स किसी एक फलक से निकलना है, यानी कि किसी एक से, तो लिख सकते हैं फाई ई बराबर Q/6 एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि यही फार्मूला हमारा पहले इस सवाल में लगा था। तो फाई ई बराबर Q है बेटा, तो Q जो हमारा आवेश है, कूलाम कितना दे रखा है, 1 कूलाम, तो हमने Q का मान कितना रख दिया, 1, 6, तो 6 लिख दिया, 6 लिख दिया, गुणे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1 वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। तो बेटा यहाँ देखिए, एक तो हमने 1 लिख लिया, 1 2 अंक बाद दशमलव है, कितने अंक बाद, 1 2 अंक बाद, तो यहाँ 2 बिंदियाँ हमने बढ़ा दी बेटा। नीचे से ये पावर ऊपर ले गए तो ये माइनस का था, तो ऊपर जाने पे किसका होगा, प्लस का हो गया, ठीक है। तो यही 100 लिख दिया इंटू 8.85 लिख दिया। बेटा ये कितने अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर देखिए 2 अंक बाद दशमलव है बेटा, तो वो 100 तो वही लिखे हुए हैं। गुणे हमने क्या किया है, अब ये देखिए सेम लिख दिया हमने, 100 लिख दिया बेटा। यहाँ पावर 2 बिंदी हमने खोल के लिख दी, कितना, 2 बिंदी बढ़ा लेंगे, तो यहाँ हमारी 10 की पावर 10 रह, क्योंकि 12 थी तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, इस टाइप नहीं लिख सकते हैं, 10 की पावर 10। जब 100 का गुणा 100 में करो तो कितना आएगा, 10,000, और 6 इंटू 885 गुणा किया तो 5310 आया, और 53 10 का भाग किया 10,000 में, हमारा कितना आया, 1.88 इंटू 10⁻10, मात्रा हो जाए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। आइए अब हम टाइप 1 के जो क्वेश्चन है पहले सॉल्व कर चुके हैं, अब हम टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टाइप 2 क्या है मेरा, करा एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश दिया है, वेक्टर ई का वैल्यू दे रखा वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर -4 के कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। जैसा कि ये क्वेश्चन से मिल रहा है, हमें वैद्युत क्षेत्र सदिश कितना दिया, ई बराबर हमने लिख दिया ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप -4 के कैप वोल्ट प्रति मीटर, ये वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। वेक्टर ए बराबर दे रखा है पृष्ठ का क्षेत्रफल, वेक्टर ए बराबर -4 के कैप मीटर स्क्वायर लिख लिया बेटा। अब होता क्या है, 3 सदिश होते हैं, कितने सदिश, 3 सदिश, इस टाइप का, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष। इसका सदिश क्या होता है, आई कैप इसका, जे कैप इसका, के कैप। तो यहाँ पर हमें जेड अक्ष का दे रखा है के कैप, जो सदिश नहीं दिया जाता उसे हम क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। तो ये वेक्टर ए बराबर 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, ये लिखा हुआ -4 के कैप। फिर क्या होता है, पृष्ठ से गुजरने वाला, ये लिखे आया था, ठीक। तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। हमारे पास वेक्टर ई की वैल्यू ये दे रखी है, तो हमने यहाँ रख दिया 2i कैप प्लस 3j कैप -4 के कैप, डॉट, तो डॉट लगा, वेक्टर ए की वैल्यू मेरी ये है, देखिए ये देखो 0i कैप प्लस 0j कैप -4 के कैप। अब क्या हमने आई वाले से आई वाले में गुणा किया तो 0 हो गया, जे वाले से जे में किया तो क्या होगा, 0 हो गया, के वाले से के में किया माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, 4 गुणे 4, 4 चौको 16 हो गया। हम लोग जानते हैं कि समान सदिश आई डॉट क्या हो जाएगा 1, जे डॉट क्या हो जाएगा 1, के डॉट क्या हो जाएगा 1। यदि हम यहाँ पर विपरीत सदिशों का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। जैसे आई डॉट जे क्या होगा मेरा 0 हो जाएगा, जब विपरीत सदिश लेंगे तब क्या होगा मेरा 0 होगा, ठीक।
ये आपका आंसर आ गया है। फाई ई बराबर 16, 4 चौकू 16 हुआ तो 16 लिख दिया हमने, 16 वोल्ट मीटर।